कुर्ब के ना वफा के होते हैं, कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। ये शेर मैंने क्यों पढ़ा? जब हम प्रोग्राम में ख़बरों पर बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज अपने प्रोग्राम में कुछ इनसाइड न्यूज़, एक दो अंदर की खबरें भी आप तक पहुंचाऊंगी जो हो सकता है कि अभी तक आप तक ना पहुंची हों। दो तीन बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, धमाका खेज़ खबरें भी हैं आज। देखिए, पहली खबर तो ये है कि इमरान रियाज खान सही सलामत जिंदा सलामत वापस आ गए और उनके बारे में क्योंकि बहुत तशवीश पाई जाती थी, ख़ास तौर पर उस वक्त से कि जब इमरान खान ने कहा था कि पता नहीं वो ज़िंदा भी है या नहीं। एक दो दिन पहले की ये बात है, उसको मार तो नहीं दिया गया। तो वो तशवीश अब ख़त्म हो गई और ये जो हाला ला मची हुई थी कि उनको मार दिया गया, तो वो अब तशवीश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता ये चला है कि इमरान रियाज खान वापस आ गए हैं और ये भी पता चला कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कोई मारपीट नहीं की गई, वो ठीक ठाक वापस आए हैं। अब एग्जैक्ट सिचुएशन तो वो आज अदालत में पेश होते हैं तो तभी पता चलेगी जब वो बताएंगे। अगर वो कुछ बताना चाहेंगे कि वो कहाँ पर थे, कहाँ गायब हो गए थे, और सब कह रहे थे कि किसी के पास भी नहीं है, उनको अगर छोड़ दिया गया था तो वो कहाँ थे वगैरह पर, इस तरह की चीज़ें अब वो बात करेंगे। लेकिन ये एक बात, अब एक मसला रिजॉल्व हो गया जो बात कही जा रही थी कि वो कहाँ रह गए। दूसरी खबर ये है कि खबर तो नहीं, खैर एक इंटरव्यू है जो कि जर्नलिस्ट मंसूर अली ख़ान ने इमरान खान का इंटरव्यू किया है, जिसमें इंटरव्यू तो अभी नहीं चला, लेकिन उन्होंने जो डिटेल्स बताई हैं अपने यूट्यूब पर, उससे सिर्फ मैंने क्योंकि गुजार के देखा तो मुझे एक से दो बातें ऐसी लगीं कि इमरान खान ने ये कहा है कि उनको या तो कत्ल कर दिया जाएगा और या फिर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब देखिए, कत्ल करने की बात तो वो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं कि उनको ये ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि गिरफ़्तार तो उनको किया जाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी गिरफ़्तारी होगी उस केस में जो चल रहा है। अभी तक नहीं हुई, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी होने के चांसेस हैं, ये बात वो ठीक करें। लेकिन साथ में जो वो ये कह रहे हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा या गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो क्या अगर वो गिरफ़्तार हो जाते हैं तो तब उनकी जान बच जाएगी, जेल के अंदर उनको ख़तरा नहीं होगा, जो या का लफ्ज़ बीच में आ रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर वो जेल भी चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हो सकता है कि उनको मार दिया जाए, कुछ खिला दिया जाए, कुछ पिला दिया जाए, इस तरह की चीज़ वो ये कहते चले आ रहे हैं। तो ये एक ख़बर, तशवीशनाक ख़बर, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर रिपीट किया है कि अब उनके साथ जो किया जाएगा, जो उनका हाल होगा वो ये होगा कि या तो वो जेल जाएंगे और या फिर उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक बात और की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने उनसे पूछा है मंसूर अली ख़ान ने कि क्या वो जो हीरे की अंगूठी वगैरह का चक्कर था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये बात निकली थी कि मलिक रियाज से उन्होंने हीरे की अंगूठी की जो है फरमाइश की है। उन्होंने ये कहा है कि वो अंगूठी नहीं ली गई, हीरे की कोई अंगूठी नहीं ली गई। उन्होंने कहा ये सिर्फ बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत होने का मतलब ये नहीं है कि वो तोहफ़ा ले लिया गया है, ऐसा कोई तोहफ़ा नहीं लिया गया। उन्होंने कहा डिस्कशन का मतलब ये तो नहीं है, अगर दो लोगों की कोई डिस्कशन हो रही है कि जी किसी को अंगूठी दी गई है या देनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तोहफ़ा लिया भी गया, तो वो तोहफ़ा नहीं लिया गया, वो अंगूठी नहीं ली गई। अच्छा जी, अब एक बड़ी धमाकेदार ख़बर ये है कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है, एक नई जमात उभर के सामने आने लगी है, बन रही है नहीं, बन चुकी है, बन गई है। हाँ, और भी लोग इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस में ऐसा हुआ करता है, तारीख़ हमें ये बताती है, हमारी सियासत, कि ऐसी सिचुएशन में जब इतना घड़वस पड़ चुका हो तो नई पार्टी सामने आती है। और कई ऐसी पार्टियां हैं कि जो इसी तरीके से नई पार्टी के तौर पर आई थी और फिर उभर के हमारे सामने बड़ी पार्टियां बन गई। और ख़ास तौर पर कि जब इलेक्शन में कुछ मैनूवरिंग करनी हो या फिर जो इस वक्त क्राइसिस है उसको किसी तरीके से हल करना हो, कोई और नतीजा निकालना हो, इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर एंगल्स है। लेकिन एक नई पार्टी जो आ रही है उसके जो लीडर्स हैं वो नए नहीं हैं, वो पुरानी लीडर्स हैं और आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसमें एक और बात, उस नई पार्टी को चलाने वाले जो हैं वो इमरान खान के बेस्ट बडीज़ हैं। अब आप कुछ पहुँच गए होंगे। नई पार्टी उभर के सामने आने लगी है जिसके करता धरता हैं जहांगीर तरीन। हो सकता है उसमें अलीम खान भी हो, उसमें ओन चौधरी भी हो, और आप जानते हैं कि ये तीनों बेस्ट बडीज़ थे इमरान खान के। इमरान खान को यहाँ तक लाने वालों में जिनका बहुत हाथ किरदार सब है वो ये लोग भी हैं। तो इनकी ये पार्टी है, जहांगीर तरीन जो है इसमें, और इसके करता धरता यानी कि जहांगीर तरीन या और भी, उनकी भी ये ख्वाहिश हो सकती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, वज़ीर आज़म बने। तो क्या वो अगले केयर टेकर सेटअप कोई ऐसा आएगा जिसमें वज़ीर आज़म बनेंगे, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और वो जीतेंगे और इस तरीके से उनका होगा। तो क्या कोई मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है
या क्या होने जा रहा है, ये तो हमें खैर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। लेकिन अभी ये है कि ये जो नई पार्टी आ रही है उसको जहांगीर तरीन उसको चला रहे हैं। इसमें एक और बात ये है कि हो सकता है कि इमरान खान की पार्टी के जो लोग टूट रहे हैं वो टूट टूट के इस नई पार्टी में भी शामिल हो। अच्छा, ये नई पार्टी जहाँ इमरान खान की पार्टी को नुकसान देगी, सियासी जमात की बात होती है ना, तो वो इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहेगा, कुछ ना कुछ आगे ऐसा होगा। वरना तो अभी तक देखें ये भी बात की जा रही है कि ये एक तरीके से नीम मार्शल है। लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखें ये जो कुछ हो रहा है, जो है सिस्टम इस वक्त, कोई इलेक्शन आगे नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है। और फिर जो कुछ हुआ है पिछले चंद दिनों में, तो ये तो एक तरीके से यही है ना कि जी डंडा जो है, अब वो जो डंडा है वो किस बिना पर जो है वो हुआ है, और वो सारी सिचुएशन आप जानते हैं कि जो पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है। ये जो जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी बेस्ट बडीज़ इमरान खान के बहुत ही करीबी, तो इमरान खान जैसा बंदा इतना आइसोलेटेड कैसे हो गया? इमरान खान जिनके आगे और पीछे एक मजमा चलता था और उनकी लेयर्स की लेयर्स लोगों की उनके साथ हुआ करती थी, तो एक मेरा ख्याल है अरसा गुजर गया होगा कि जब वो तन्हा नहीं रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले से लेकर अब तक, इस सिचुएशन से पहले तक, आज वो उस जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर उनके इर्द गिर्द कोई नहीं है, सन्नाटा है। उनके घर के बाहर जो उनके पॉलिटिकल सपोर्टर्स और वर्कर्स हुआ करते थे वो भी अब वहाँ पर नहीं है, और वो उनको बुला भी नहीं सकते और वो वहाँ पर जमा हो भी नहीं सकते। इस वक्त वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो उनके साथ बात तक करने वाला कोई नहीं है। ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ, इसकी वजह ये है कि उनकी सारी लीडरशिप जेलों में है और कुछ लोग जिनका पता ही नहीं कि कहाँ पर है, तो वो तो फ़ोन पे कांटेक्ट तक नहीं कर सकते इस वक्त। ऐसा ही है ना, मुल्क के अंदर तो जो उनके करीबी लोग, हर वक्त जो मजमा एक लगा रहता था, वो लाहौर में हो या वहाँ पे, कोई मजमा अब नहीं है वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद होते हैं, कुछ वहाँ पे बाहर का मीडिया भी मौजूद होता है, जो कि उन्होंने वहाँ पे DSNGs हैं, हर वक्त कोई उन्होंने कुछ भी करना हो तो 24 आवर्स उनकी, ताकि पहुँच सके जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ तक रिपोर्टिंग पहुँच सके, वो होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, साया भी जब साथ छोड़ जाए, कैसी है ये तन्हाई। तो ये जो वो तन्हा हुए, ये किसने उनको तन्हा किया है? कभी आपने ये सवाल उठा के देखा है कि इमरान खान को तन्हा करने वाला कौन है, अकेला करने वाला कौन है? तो उसमें पता ही चलता है एक दो रीज़न्स बहुत बड़ी। वो जैसे ही इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने अपने बहुत सबसे करीबी लोगों को अपने से दूर कर लिया, उनको उठा के फेंक दिया उन्होंने, यानी बिल्कुल दूर हो गए वो। अब जहांगीर तरीन की कुर्बानी दी गई थी क्योंकि नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, और ये सब जानते हैं, ये बात भी सामने आ गई थी, बाहर निकल आई थी कि नवाज़ शरीफ को क्योंकि डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो जो जस्टिस साकिब निसार थे उनका भी ये कहना था कि भाई इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ये तो शोर उठ रहा है तो ये आवाज़ तो उठेगी। तो उस वक्त उसको बैलेंस करने के लिए कहा गया कि जहांगीर तरीन की भी कुर्बानी दे दी गई है और उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद फिर अलीम खान के साथ उनके झगड़े पे झगड़े निकलते चले आए, जब उन्होंने उनको भी, वो निकल गए पार्टी से। फिर ओन चौधरी जो उनके राइट एंड लेफ़्ट दोनों हैंड हुआ करते थे, वो भी निकल गए, उनके साथ भी झगड़े शुरू हो गए। यानी आप ये देखें कि जहाज़ में लोगों को भर भर के लाना, और जिस वक्त वो इलेक्शन से जीतने के बाद उनको अक्सरियत चाहिए थी, उन्होंने पूरी करनी थी अपनी हुकूमत बनाने के लिए, तो जिसका जहाज़ इस्तेमाल हो रहा था और जो जहाज़ भर भर के लोगों को ला रहे थे वो जहांगीर तरीन थे। लेकिन इक़्तिदार में आते ही वो अलग हो गए, या जो भी सिलसिला हुआ वो बाहर निकल गए, बाहर कर दिया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो ताकत थे, कुछ लोग उन्होंने उनको उड़ा के मारा, किसी के साथ बैठने पर भी तैयार नहीं होते, और वो ये समझते हैं कि वो जो हैं वो कोई इस लायक नहीं है कि उनके साथ बैठे, वो किसी के साथ चलें। हालांकि फिर टाइम टू टाइम ऐसा भी हुआ कि उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिशें भी की, और कई दफ़ा ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर वो जब वापस आए तो खुद उन्होंने बताया कि मैं इनके साथ करूँगा। हम ये खुद से नहीं कह रहे, प्रॉब्लम ये हुई कि उन्होंने बार बार ये चीज़ दोहराई है कि मैं इनसे हाथ मिलाऊंगा, मैं इनसे बात करूंगा, मैं ये करूंगा, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए बड़ा ख़तरनाक है। ठीक है, जहर कातिल है जनाब। ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ये करते हैं कि नहीं भाई सिस्टम के अंदर रहना हम इसके, लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान, तो इसकी एक बड़ी वजह उनकी आइसोलेशन की मुझे ये भी नज़र आती है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि वो एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर पहुँच गए कि जहाँ पर कोई भी उनके साथ नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि प्रेशर कोई सह सकता, कोई नहीं सह सकता। सही बात है, जो कुछ हो रहा है प्रेशर सह सकते हैं तो आप 10-10 साल के लिए भी जेल जा सकते हैं। आप नहीं सहना चाहते या नहीं सह सकते जो कुछ इस वक्त हो रहा है तो आप निकल जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। आपके पास अगर पब्लिक सपोर्ट भी होती है, बेशुमार दुनिया आपके साथ है, फिर भी आपको सियासतदान या लीडर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ही बनना है। ये तो नहीं हो सकता कि
जो पब्लिक है या जो आपके सपोर्टर्स हैं वो एक अलग से अपना पार्लियामेंट बना लें और वहाँ पे जाके आपको बिठा दें और वहाँ से आप राजधानी में वो करें, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको उसी प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। तो उसमें रहने के लिए आपको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो बैठना पड़ता है कि उनके अपने स्टाइल की बिना पर उन्होंने दुनिया को भी अपने ख़िलाफ़ सिर्फ नहीं कर लिया, उन्होंने अपने ख़िलाफ़ भी किया और मुल्क के ख़िलाफ़ भी कर लिया। जैसे अमेरिका से उन्होंने कंटेनर्स पे खड़े हो के उन्होंने कहा कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं और आपकी ऐसी की तैसी, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें अमेरिका की तरफ ही जाकर उनसे बातचीत भी करनी पड़ी और उनसे जो है अपने ताल्लुकात बहाल भी करने पड़ रहे हैं, सब कुछ करना पड़ा है, क्योंकि उस वक्त ये शायद नहीं सोच रहे थे कि एक ऐसा मौका आएगा कि मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि सियासत मुमकिनात का खेल है, पॉसिबिलिटीज़ है। आप सोच रहे होते हैं कि मैं इस वक्त उस मोड़ पर हूँ, उस जगह पर हूँ कि जहाँ पर कोई मुझे डिफीट नहीं कर सकता। आपको ये नहीं पता कि अगला मोड़ जो आने वाला है वहाँ पर तो आप चकनाचूर होने वाले हैं, आपको हर चीज़ की, हर बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप क्या करेंगे। कहते हैं खान साहब, आप कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, मैं तो बैठ रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, लेकिन फिर आप ही उसके बाद ये कहते हैं मैं इनके साथ बैठूँगा, मैं बात करूँगा, मैं क्यों करूँ, ये तो ये करें। तो एक कोई दरमियान का रास्ता तो निकालना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि 25 लोग उनके जाँ भाग हुए इसके अंदर, 25 लोगों की जान गई और उन 25 लोगों के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसके लिए अकाउंट खोल रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने उनसे कहा है कि इसके लिए पैसे भेजें, क्योंकि ये 25 लोग जो हैं इनके घर चलाना, इनके घर वालों तक पैसे देना और वो उनकी पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जानें दी। तो इस वजह से अब ओवरसीज़ से पैसे आएँ और वो उन तक पहुँचें, ये उन्होंने एक ऐलान किया है। अभी इजाज़त चाहती हूँ मैं आपसे और आपसे दोबारा मुलाकात होती है।